करने का काम मोदी सरकार ने किया है। क्या लोकतंत्र को ये कमजोर नहीं करता जब आप अपने किसानों की शहादत होती है 700 से ज्यादा किसानों की, क्योंकि आप मगरूर थे, आपने गदा घुटने टेके, क्या आप पहले बात नहीं मान सकते थे? क्या लोकतंत्र तब कमजोर नहीं होता जब 21 साल की एक लड़की को आप जेल में डाल देते, क्लाइमेट एक्टिविस्ट को, और फिर कुछ प्रूव नहीं कर पाते? क्या लोकतंत्र तब कमजोर नहीं होता जब भारत जैसा लोकतंत्र अखबार के और न्यूज चैनल्स के एडिटर्स को जेल भेजता है? क्या लोकतंत्र तब कमजोर नहीं होता जब आप बीबीसी पर रेड करते हैं? क्या बात करते हैं आप? तो इसका मतलब ये लोकतंत्र तब भी कमजोर था जब इंदिरा गांधी के ऊपर इंदिरा गांधी पर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और तब जो है बीबीसी को बैन कर दिया गया था, तब लोकतंत्र मजबूत नहीं था, आप मानती हैं? और जब 75 में इमरजेंसी लगी थी, लोकतंत्र तब भी कमजोर था, ये आप मानती हैं? ये अचानक नहीं हुआ है? आपकी जानकारी के लिए थोड़ा त्रुटि ठीक कर दूं। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री 84 के दंगों पर भी बनाई थी। 10 साल हमारी सरकार थी, हमने ना बीबीसी को बैन किया ना रेड किया। हमने हर विपक्ष के नेता के घर पर आज सीबीआई ईडी इनकम टैक्स की रेड क्यों हो रही है? और मैं पूछना चाहता हूं, आप ये बहुत अच्छे से जानती हैं। नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रही। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही। लेकिन आप मेरी बात, हाँ, मैं आपको बात खत्म करने दूंगी, लेकिन ये तो बताइए कि बैन हुआ था कि नहीं हुआ था? आपके कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में बीबीसी पर बैन हुआ था कि नहीं हुआ था? हमारे कार्यकाल की बात कर रही है, उसका जवाब दूंगी। मैं उस बात का जवाब दूंगी जो चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा कमजोर लोकतंत्र को लेकर है। चर्चा ये होनी चाहिए कि ईडी के केसेस 2014 से चौगुना कैसे बढ़ गए, और 95% केसेस विपक्ष के खिलाफ है। अडानी के घर ईडी नहीं जाती है, अडानी के दफ्तर सीबीआई नहीं जाती है, अडानी के पोर्ट पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नहीं जाता है। ये सारी एजेंसियां जो है कर्नाटक की 40% कमीशन खोरी सरकार पर नहीं पहुंचती है। 40 लाख रंगे हाथों लेता हुआ मिनिस्टर का लड़का पकड़ा गया। प्रधानमंत्री मोदी जाके हिस्ट्री शीट इसीलिए तो सुधांशु त्रिवेदी जी को मैंने बुलाया, उनको जवाब देना होगा। ये लोकतंत्र ईडी और सीबीआई को किसे मामला हटाने या मुद्दा भटकाने के लिए। लेकिन मुझे ये बताइए, आपके कार्यकाल में बीबीसी को बैन किया था कि नहीं किया था? तब लोकतंत्र की हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी? हमारे कार्यकाल में 2.5 साल संशय के बेसिस पर लोगों को नहीं जेल में डाल दिया गया था। हमारे कार्यकाल में 700 सवाल से इधर हो रही है, प्रधानमंत्री ने, क्योंकि लोकतंत्र पर चर्चा हो रही है। मुझे बोलने सुप्रिया जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं तो बहुत इत्मीनान से सुन रही हूँ आपको। क्या आपके कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में बीबीसी को बैन किया गया था कि नहीं किया गया था? तब लोकतंत्र की हत्या हुई थी कि नहीं? हमारे कार्यकाल में, अब आप बोल चुकी हो तो मैं बिल्कुल बोल मैं आपके शो में बोलने आई हूँ, आप थोड़ा मुझे सुन लेंगी तो अच्छा लगेगा। हमारे कार्यकाल में 700 किसानों की शहादत के बाद चुने हुए प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा था मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए थोड़ी मरे हैं। हमारे कार्यकाल में हर विपक्ष के नेता के घर पे सीबीआई और ईडी नहीं बैठी थी। हमारे कार्यकाल में लोग भूखमरी से नहीं मर रहे थे, और वित्त मंत्री ये नहीं कहते मैं लहसुन प्याज नहीं खाता। हमारे कार्यकाल में आप 10 मिनट से बोल रही हैं। बिल्कुल मैं 10 मिनट से बोल रही हूँ, मैं मानूंगी, क्यों नहीं मानूंगी? हमारे कार्यकाल में बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, आपके जानकारी के लिए बैन किया था। हमारे कार्यकाल में बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, हमने ना उस डॉक्यूमेंट्री को 84 के लिए बैन किया ना रेड करी, जो भाजपा कर रही है। आपने बीबीसी को बैन किया कि नहीं किया? सुधांशु जी, सुना आपने? सवाल पूछ रहे। सुप्रिया जी कह रही हैं ना हमने रेड डाली, ना हमने डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाई, और वो कह रही है अडानी को बचाने का 101वां नुस्खा बाकायदा A4 साइज पर वो छपवा कर लाई है। यही था आज जो सदन में दिखा है। रूबिका जी, पहली बात, आजकल कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ एक बड़ी समस्या हो गई है कि वो फोटो और वीडियो ज्यादा दिखाने लगे। पता है आपको, ऑडियो विजुअल दिखाने की जरूरत कब पड़ती है? जब व्यक्ति को पता हो कि मेरे पास तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है, तो दिखाना पड़ेगा, या वो समझ रहा हो कि सामने वाला बहुत कमअक्ल है, वो समझने से नहीं होगा। जैसे बच्चों को होता, जिनको अभी एलिमेंट्री लेवल पे होते हैं, प्री प्राइमरी और नर्सरी में लोगों को दिखाया जाता है बेटा ए फॉर एप्पल, देखो ये होता है। तो या तो ये समझ रही है कि जनता बेवकूफ है, इसलिए इनको बार बार कोई कागज और वो दिखाना पड़ता है कि भाई अडानी को बचाने के 101 नुस्खे। ये दिखाने का क्या तात्पर्य है? या तो ये स्वयं ये मान रही है कि ये समझाने के लिए कोई तथ्य और तर्क नहीं,
अब मैं इसका उत्तर देता हूं तथ्य और तर्क का। आपने रूबिका जी थोड़ा गलत कहा, इन्होंने बीबीसी पे बैन नहीं लगाया था, बीबीसी के दफ्तर पे ताला लगा दिया था और बीबीसी के कर्मचारियों को पकड़कर लंदन की फ्लाइट में बैठा के भगा दिया था। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमने तो सिर्फ सर्वे किया, केवल उनसे जाके पूछताछ की, अन्यथा बीबीसी खुद एक मीडिया संस्थान है, वो जारी कर दे कि जितने नोटिस आए थे उसने सबका जवाब दिया था। क्यों नहीं जारी करता बीबीसी? तो हमने सिर्फ ये कहा कि आप लाट साहब अब नहीं है कि नोटिस पे नोटिस भेजा जाएगा और जवाब नहीं देंगे। जवाब पूछा तो इनके कलेजे पे सांप लौट गया। इन्होंने तो ताला लगा के पकड़ के वहां के कर्मचारियों को लंदन की फ्लाइट पे बैठा दिया था, जो इंग्लैंड के कर्मचारी थे, और यहां वालों कह दिया था घर चले जाओ, बात खत्म। अब मैं बताता हूं जो ये लोग बात कहने का प्रयास करते हैं। इन्होंने कहा कि 30 करोड़ लोग जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं एलआईसी के। सुप्रिया जी 30 लोग बताइए, मैं चुनौती से पूछता हूं जिनके एलआईसी की पॉलिसी मैच्योर हो गई हो, उन्हें पैसा ना मिला हो। आपने कहा 700 किसानों की डेथ हुई, ये 700 का आंकड़ा कहां से आया? किसान आए पंजाब से, डेथ हुई दिल्ली में। या तो पंजाब सरकार का आंकड़ा दिखाइए या दिल्ली सरकार का आंकड़ा दिखाइए, जहां वो कहे भी कि 7 भी ऐसे आंकड़े दिखाए जो वो कहे कि किसान की डेथ वहां पर हुई आंदोलन के दौरान। ये होता है झूठ। इसलिए ये सब दिखाना पड़ता है क्योंकि हकीकत में जानते क्या है, ये अडानी को बचाने के नहीं, भैया की साख को बचाने के नुस्खे हैं। क्योंकि भैया जाकर बाहर जितना रायता फैला के आते हैं उसको कैसे समझाया जाए, समेटा जाए, अब वो इनकी समझ से, इनकी वाक सामर्थ्य से, इनकी बुद्धि कौशल से बाहर हो जाता है। इसलिए इनको ये लाकर दिखाने का प्रयास करना पड़ता है। और मैं पूरे अदब से पूछता हूं कि अगर इनको लगता है कि अडानी के ऊपर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने जांच कर ली है, वो तो बेकार है, तो मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं जमीन कैंसिल की? आपको लग रहा है ना कि बाहर से आया गड़बड़ है। राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं जमीन कैंसिल की है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्यों लीज नहीं कैंसिल की है माइंस की? ये बताइए। पोर्ट की जो लीज दी है केरल की सरकार ने, जहां से आपके लिए अभिनंदनीय और दुनिया के लिए निंदनीय राहुल गांधी जी सांसद हैं, क्यों नहीं कैंसिल किया है? ये होता है कागज कुछ और दिखाना, रिश्ता कुछ और निभाना। देश की जनता बहुत समझदार है, वो कोई प्री प्राइमरी की स्टूडेंट नहीं है कि आप लोगों के दिखाए गए पोस्टर से आप उसको घुमा सकेंगे। पर सुधांशु जी, बात करने का तथ्य नहीं, यहाँ पे बात करने का। अन्यथा मैं पुनः एक बात रिपीट कर देता हूँ, आपने लोकतंत्र का तो जवाब नहीं दिया मैंने, मगर इनका अडानी का पूरा जवाब दिया। अब मैं ये बात पूछ रहा हूँ, सुनिए एक बात। इन्होंने कहा कि इस देश के ऊपर, मेरी बात सुनिए ना, वो ये कह रही है कि जितनी भी जांच कमेटियां बनी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जांच हो रही है, असल जांच से भटकाया जा रहा है। उस पर आप क्या जवाब देंगे? और दूसरा ये कि अडानी से बीजेपी का जो रिश्ता है, अडानी का नाम लेने से आप लोग डरते हैं, और वो आपकी वो दुखती नब्ज है जिसको बार बार कांग्रेस या यहाँ बैठी सुप्रिया श्रीनेत या राहुल गांधी दबाने की कोशिश करते हैं, और उससे आपको दर्द होता है। क्या जवाब देंगे इसका? ना रूबिका जी, असल मुद्दा ये नहीं है कि भटकाया जा रहा। मैंने तो तीनों असल पूछ लिए ना। नब्ज कहां दबी हुई है? सबसे बड़ा अगर पावर का प्रोजेक्ट अडानी को मिला पिछले 6 महीने में तो राजस्थान में सैकड़ों एकड़ जमीनें अलॉट की गई है। क्यों नहीं कैंसिल किया जा रहा भाई? अगर आप आके टीवी के ऊपर उनके पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं इतना बड़ा घोटाला है कि सर्वोच्च न्यायालय जिस कमेटी की जांच करेगा वो असल मुद्दा नहीं है मेरे भाई, तो असल मुद्दा अपनी सरकार में कर दो जांच, वो नहीं करना है, ये दिखा के घुमाना है। और रूबिका जी एक बात और कह दूं, लोकतंत्र पर तो जवाब नहीं दिया, मैंने अडानी पे जवाब दिया, क्योंकि आपको पता आपको उस पर जवाब नहीं। आपने कहा कि इस देश को आप पुण्य भूमि मानते हैं और आपके पुण्य होंगे तो यहां, और इस पुण्य भूमि को आप ये मानते हैं कि इस पुण्य भूमि के लिए इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया कहा गया, और वो भी आपके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा। अभी माफी मांगे और सोनिया जी से कहिए माफी मांगे। इस पुण्य भूमि को एक नेता के बराबर तोड़ा गया, वो नेता जो कोर्ट के द्वारा दोषी सिद्ध हो गया था इलेक्शन मैल प्रैक्टिस का और भ्रष्टाचार का। इंदिरा जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार की दोषी सिद्ध हुई, और उस नेता को इन्होंने कहा इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। ये बात था नहीं, मैं जवाब पूछता हूं। सुप्रिया जी जवाब दीजिएगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। लंदन में बयान को लेकर राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि हमें सूत्र बता रहे हैं कि संसद की विशेषाधिकार समिति लंदन में राहुल के भाषण का संज्ञान ले सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विलायत वाली आंधी
इस वक्त बड़ी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि संसद की विशेषाधिकार समिति जो है वो जो राहुल गांधी ने भाषण दिया है उसका संज्ञान ले सकती है। सुप्रिया जी, ये जो बड़ी खबर है इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहती हूँ। और आपने तमाम बातें सुनी, सुधांशु जी कह रहे हैं कि आखिरी जो लाइन है मैं चाहूंगी वहीं से शुरू करें, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इस पर भी माफी मांगे और लोकतंत्र के जो बयान राहुल गांधी दे रहे थे उस पर भी। सुप्रिया जी, जितनी शांति से आपने उनकी बात सुनी, मैं आशा करती हूँ उतनी शांति से आप मुझे भी बोलने का मौका दीजिएगा। धन्यवाद, पहले से ही कह देती हूँ। जी जी। इंदिरा गांधी जी का तो नाम लेने से पहले इनको 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया और बांग्लादेश को जन्म दिया, और तब उनको अटल जी ने दुर्गा का स्वरूप कहा था। 2 बार सोचिएगा। आप तो चीन का नाम नहीं ले पाते, लाल शर्ट पहनकर झूला झूलते हैं चीन के साथ। 20 जाबाजों की शहादत के बाद तो इंदिरा जी का नाम तो आप लेने लायक नहीं है, लीजिएगा भी मत कभी। अब क्रमवार तरीके से बाकी बातें बता देती हूँ। मुझे लगा था भाजपा के थोड़े बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे, उनमें से एक सुधांशु जी होंगे, लेकिन आज उन्होंने ये मिथ्या भी भंग कर दी मेरी। क्या पूछ रहे हैं? LIC के लोगों को पूरी पॉलिसी नहीं मिली। सुधांशु जी, थोड़ी बहुत तो समझ मुझे लगता है मार्केट की, फाइनेंस की रखते होंगे। LIC ने 29,000 करोड़ रुपए लगाए थे अडानी में, 81,000 करोड़ तक पहुंच गए थे। घट घट के अब 29,000 करोड़ से कम आ गया है। जो पैसा LIC ने लगाया वो नेगेटिव इन्वेस्टमेंट बन चुका है। LIC ने पैसा लूट किया है अडानी के स्टॉक में, पहला तथ्य। दूसरा तथ्य, LIC ने अडानी के स्टॉक खरीदने के लिए भारत की महारत्न और नवरत्न कंपनी पावर ग्रिड और NTPC के स्टॉक बेचे। कौन सवाल पूछेगा? तीसरा तथ्य, थाम के बैठिए और सुनिए। तीसरा तथ्य, जिस अडानी के स्टॉक में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड एक पैसा नहीं लगाते थे, वहां पर LIC ने क्यों पैसा लगाया? LIC और SBI पैसा डुबोते रहे, और जब FPO आया जिसको बाद में विड्रॉ करना पड़ा, LIC 525 करोड़ रुपए लेकर तैयार खड़ी थी, लो भैया और ले लो। तो ये तो इनका LIC का सच है, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, अडानी जी को बचाने का सारा ठीकरा ये मोदी जी ने रखा हुआ है। दोस्ती निभा रहे, गला सूखता है जब अडानी पर सवाल पूछो। तो पहला अडानी का सत्य ये है। इन्होंने एक बात और कही, उसका जवाब देकर एक दूसरी बात कहूंगी। इन्होंने कहा हमने अपने राज्यों में, आप 9 साल से झुंझुना बजाएंगे क्या? सरकार में आप ताली पीटने के लिए, झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं। आक्षेपों से घिरी है सरकार। जुलाई 2021 में आपकी वित्त मंत्री ने कहा था सेबी कोई जांच कर रहा है। 18 महीने हो गए, कहां है वो जांच अडानी पर? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एक प्रोब कर रहा था, कहां है वो प्रोब अडानी पर? अगर कोई और होता तो अभी तक सेबी, इनकम टैक्स, ED, CBI, DRI, MCA, SFIO, IRDA 10 एजेंसी तो मैंने गिना दी जो आ जाती, लेकिन अडानी पर भाई फिर वही बात, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, कैसे आएगी? अब इनकी दूसरी बात की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करिएगा आप लोग। हमने नाम सहित एक सूची जारी करी है इसी प्लेटफॉर्म से, कांग्रेस के मंच से, कहिएगा तो अभी थोड़ी देर में आपको कुरियर भी कर दूंगी और आपके मीडिया पर भी डाल दूंगी। नाम बद्ध लोग जिनकी मृत्यु हुई थी, और ये हम नहीं कह रहे हैं, सतपाल मलिक तो आप ही के थे, आप ही के बनाए हुए गवर्नर थे। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, मैंने मोदी जी से जाके कहा 750 किसानों की शहादत हो गई है। मोदी जी ने पलट के कहा मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी मरे। ये तो आप ही के बनाए हुए राज्यपाल कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। या तो उसका खंडन करिए, खंडन कभी हुआ नहीं। आप बात करते हैं, आप तो ऐसे लोग हैं जो NYT को कहते हैं ये बिके हुए हैं। NYT बिका हुआ है, लेकिन मॉर्निंग कंसल्ट जो 200 लोगों से एक सर्वे करता है उसकी सब व्याख्या करेंगे, क्योंकि वो मोदी जी को कुछ एक इनाम दे देता है। आज तक किसी ने नाम नहीं सुना होगा किसी अवार्ड का, फिलिप कॉटलर, वो मोदी जी को मिल जाती, सारी भाजपा और चरण चुंबक लग जाते हैं। दिक्कत की बात यह है, अडानी से आक्षेपों में आप घिरे हैं, रोज नए नए नुस्खे मत लाइए, इस देश के सदन का सम्मान करिए। 16 विपक्षी पार्टी आपसे JPC की मांग कर रही है, नैतिकता तो आपने बेच खाई है, सदन की गरिमा मत बेच खाइए, क्योंकि सदन को आज अव्यवस्थित और अवरोधित करने का काम सत्ता पक्ष ने बैठकर किया। ये कितनी शर्मनाक बात है, और यही सत्य है। सुप्रिया जी जो बात कह रही हैं, सुधांशु जी जवाब दे, उससे पहले एक और बड़ी खबर आ गई है। जो बयान है रक्षा मंत्री का,
राहुल गांधी को लेकर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने उसी बयान को हटाने की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बयान दिया था, आपत्ति जताई थी राहुल गांधी के विदेश में बयान पर। अधीर रंजन चौधरी ने दोनों के बयान को सदन की कार्रवाई से बाहर निकालने की मांग की है। आज सुबह लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही याद कीजिए राजनाथ सिंह और प्रहलाद जोशी ने लंदन में राहुल के बयान को लेकर आपत्ति जताई थी। अब अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि इसको कार्रवाई से हटा दिया जाए। सुधांशु त्रिवेदी जी। रूबिका जी, रूबिका जी। मैं दर्शकों से कहूंगा आज डिजिटल रिकॉर्ड अवेलेबल है, कोई बैक ट्रैक करके देख ले। कांग्रेस की हमारी प्रतिनिधि सुप्रिया जी बार बार वही वाक्य रिपीट कर रही हैं, वही फैक्ट्स रिपीट कर रही हैं। प्रश्न का जवाब नहीं, मैं हर बार आपको नया फैक्ट बता रहा हूं और पुनः नया बताता हूं। अभी जो आपने ब्रेकिंग न्यूज दिखाई वहां से लेके सारे विषय पहली बात, भाई मैं भी सदन में था, नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा राज्यसभा में कि राहुल गांधी जी के बारे में यहां पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो दूसरे सदन के व्यक्ति हैं, इसलिए वहां उसी सदन में चर्चा होनी चाहिए। अब समझ में नहीं आता है, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी कहते हैं कि वो लोकसभा के हैं तो लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए, और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि उनका नाम लोकसभा सदस्य है, फिर भी वहां चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये कंफ्यूजन है क्या कांग्रेस पार्टी में? ये बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन आ गया है। इसीलिए देखिए सुप्रिया जी को भी बार बार रिपीट करना पड़ रहा है उसी चीज को, उसी सेंटेंस को, उसी वाक्य को। मैंने सुप्रिया जी ये नहीं कहा था, मैंने कहा था, आपने कहा 30 करोड़ LIC के जो इन्वेस्टर है वो पूछ रहे, तो मैंने कहा 30 बताइए जिनका की पॉलिसी मैच्योर हो गई हो और उन्हें न मिला हो पैसा। ये झूठ का प्रचार है। आपने कहा LIC में इन्वेस्टमेंट कितना अडानी का? 1%। LIC ने कितनी कंपनियों में इन्वेस्ट किया? 200 कंपनियों में। इसलिए आपको पता है कि आपको ऐसे लेके चलना पड़ेगा जैसे कि किसी व्यक्ति को न बात समझ में आ रही हो या रुकावट के लिए खेत जैसे बचपन में लिखा जाता था वैसा। अब इन्होंने कहा यदि विदेश से तो इनका पुराना नाता है। अरे मैं तो ये कह रही है किताब कोट करने की बात तो मैं भी अब बताता हूं। ये बताइए कांग्रेस पार्टी को सद्दाम हुसैन ने तेल के बदले कूपन दिया, सद्दाम हुसैन से सीधे कांग्रेस पार्टी को पैसा मिला, किसी नेता को नहीं। और ये किसने लिखा? नटवर सिंह ने, जो आपके विदेश मंत्री थे। आपको किताब का नाम बता रहा हूं, वन लाइफ इज नॉट एनफ। कराई जांच। और सुनिए, कांग्रेस पार्टी को KGB से पैसा मिला, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मित्रों आर्काइव KGB एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, यानी सीधे विदेशी एजेंसी से पैसा। और यूरी बैटोरेव जो KGB का जासूस था 70 के दशक में, उसने लिखा हुआ है। और BBC के ऊपर बड़ा विश्वास है। BBC ने यह लिखा कि मिजोरम में इंदिरा गांधी ने एयरपोर्ट से बॉम्बार्डिंग करवाई थी अपने देश में। BBC पे भरोसा है, जांच कराने के लायक है। विदेश से तो आप सीधे पैसा लेने की बात आती, और चीन के दूतावास से तो पैसा ले ही चुके हैं, ये तो स्वीकार भी कर चुके हैं कि 1.5 करोड़ ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है अगर राजीव गांधी फाउंडेशन ने ले लिया। इसलिए मैंने सुप्रिया जी आपके सुलभ संज्ञान में 4 नए तथ्य प्रस्तुत कर दिए हैं, परंतु आपके सामने समस्या यह है कि अभी भी पुनः आपको वही बात बार बार दोहराना होगा। सर्वोच्च न्यायालय को भी दरकिनार करना है, वित्तीय मामलों के बारे में वित्तीय संस्थाओं को भी नहीं मानना है, पर एकमेव अद्वितीय ज्ञान से संपन्न होकर राहुल गांधी जी का जो आविर्भाव हुआ है, बस उसी के ज्ञान को कांग्रेस के सब प्रवक्ताओं को आके येन केन प्रकारेण डिफेंड करना है। सुप्रिया जी। सुधांशु जी, जब आप मुझसे बात करते और बेतुकी बात करते तो थोड़ा सा दयनीयता आती है, क्योंकि मुझे पता है आप समझदार आदमी है। तरस आता है आपको कि आपको क्या क्या आगे करना पड़ रहा है ऑन रिकॉर्ड। चलिए कोई बात नहीं, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। तरस आता है, मेरी संवेदनाएं आपके साथ है। अडानी का और नहीं बोल पा रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपेंगे, इधर छुपेंगे। LIC की मैंने डायरेक्ट सवाल पूछा, क्यों LIC ने इन्वेस्ट किया अडानी में, किसने कहा? और आप सुनिएगा अडानी की करतूतें और मोदी जी की जो संयम है कोतवाल में क्यों कहती हूँ। फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग ने लिखित में दिया कि एक व्यक्ति को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट मत दीजिए, और ऐसे व्यक्ति को एयरपोर्ट बिल्कुल मत दीजिए जिसका पहले से एक्सपीरियंस ना हो। उनकी दोनों की आपत्ति को, लिखित आपत्ति को दरकिनार करके अडानी को 6 एयरपोर्ट किसने दिए? कोर्ट के रूल किसने बदले? SEZ के लिखित रूल किसने बदले? आपने बदले। और इसलिए बदले क्योंकि अडानी
और मोदी जी की अमर प्रेम कथा को पूरा देश जानता है। उसमें एक त्रिकोणीय एंगल है, चीन वो अलग बात है। अब मैं आपकी एक बात का जवाब देती हूँ। आप यहाँ पर आकर आरएसएस में जो ट्रेनिंग आपकी हुई उसका बहुत बढ़िया काम करते हैं। फलाने का नाम ले दो, ढिमकाने का नाम ले दो, किसी किताब का नाम ले दो और कह दो ऐसा हुआ था, संशय डालने का। कोई संशय किसी के मन में नहीं है, संशय किसी के मन में नहीं है कि अडानी का स्कैम आपकी नाक के नीचे आपके संरक्षण में हुआ है और आज उस पर आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। किसी के मन में संशय नहीं है कि जब महंगाई की सदन में बात करी जाती है तो कहा जाता है हम लहसुन प्याज नहीं खाते। किसी के मन में संशय नहीं है कि जब बेरोजगारी की राहुल जी बात करते हैं तो आप कहते हैं पकौड़े तल लो। और आपने विशेषाधिकार कम, और जब चीन की हम बात करते हैं तो आप कहते हैं कोई घुसा हुआ ही नहीं है। अब वो अलग बात है कि 20 जाबाजों की शहादत हो जाती है, चीन के साथ व्यापार घाटा $100 मिलियन मोदी जी कर लेते हैं, आप धूल पे झोंकते हैं ये कहकर हमने ऐप बैन कर दी। रूबिका जी, आपने यहाँ पर 2 ब्रेकिंग न्यूज दिखाई। एक आपने कहा अधीर रंजन जी ने एक्सपंज करने की मांग करी है और दूसरा आपने कहा विशेषाधिकार कमेटी इसका संज्ञान ले सकती है। मैं दोनों बातों पर जवाब देना चाहती हूँ। नजर नहीं नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। आपको इसमें कुछ गलत लगता है? ये एक शायरी है, ये शायरी हमारे अध्यक्ष ने राज्यसभा में पढ़ी थी अडानी पर बोलते वक्त सरकार के खिलाफ। इसको क्यों एक्सपंज किया गया? 18 वो जगह है राहुल गांधी जी के वक्तव्य की जब वो बोले थे अडानी पर, 18 जगह जहां पर मोदी और अडानी का नाम साफ था, एक्सपंज कर दिया गया। क्यों एक्सपंज कर दिया गया? अगर आप एक्सपंज खेलिएगा तो हम नहीं बोलेंगे एक्सपंज करिए। आप किस बेसिस पर ये गलत बात करते हैं? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। और दूसरा आपने कहा विशेषाधिकार कमेटी। विशेषाधिकार कमेटी के सामने गया कौन था? निशिकांत दुबे जैसा व्यक्ति जिसकी खुद की डिग्री संशय में थी अभी थोड़े दिनों तक, और वो आकर यहाँ पर विशेषाधिकार कमेटी के सामने बोल रहे हैं। अगर सदन में इस देश के मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, अगर सदन में माइक ऑफ किया जाएगा, मैं वीडियो एविडेंस दिखा सकती हूँ माइक ऑफ करने के, अगर सदन में लोगों की स्पीच एक्सपंज करी जाएगी तो चर्चा इस देश में कहां पर होगी? बताइए मुझे इस बात का जवाब। आपने माइक का जिक्र किया और कोइंसिडेंटली देखिए माइक ही को लेकर बड़ी खबर आ गई है। लोकसभा की कार्रवाई पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में कांग्रेस अलग थलग हो गई है। हमें सोर्सेज ये बता रहे हैं सुप्रिया जी कि बैठक में कांग्रेस और डीएमके के अलावा बाकी सभी पार्टियां राहुल गांधी के इस आरोप से सहमत नहीं है कि सदन में सदस्यों को बोलने नहीं दिया जाता, माइक ऑफ कर दिया जाता है। यहाँ तक कि जेडीयू भी राहुल गांधी के इस आरोप से सहमत नहीं। लोकसभा स्पीकर ने आज दोपहर ये बैठक बुलाई थी। कांग्रेस और डीएमके ने बैठक से वॉकआउट किया। और आपकी खबर गलत है। आपकी क्या खबर है? आपके सोर्सेज क्या बताए? बताइए। खबर गलत है। हाँ, सही खबर बताइए। आपके सोर्सेज गलत है और इसलिए गलत है, मैं बता देती हूँ। हाँ। 17 पार्टियों ने एक साथ प्रेस वार्ता करी थी अभी थोड़ी देर पहले, दिन में करीब 12 बजे। हाँ। उन्होंने क्या कहा था वो सुन लीजिएगा वहां पर। तो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन चलानी ही नहीं पड़ेगी, पहली बात। और दूसरी बात, क्या आपने वीडियो नहीं देखा कि बात करते करते लोगों का माइक बंद हो जाता है? दिखाऊं क्या सुनाऊं क्या 1-2 वीडियो आप लोगों को यहाँ पर? नहीं, ये फ्री आपसे जरूरी है। हाँ, सुनाइए। दूध का दूध, पानी का पानी। क्योंकि मीडिया तो नहीं सुनाएगा, मीडिया नहीं दिखाएगा कि कौन सी वीडियो पर आवाज बंद हो जाती है। हम ही लोग दिखा देते हैं। मीडिया के जरिए ही देश को सुनाएंगे सुप्रिया जी। ये मीडिया ही है, मीडिया का एक अभिन्न अंग है एबीपी न्यूज। रूबिका जी, ये आपने बड़ी गजब बात कह दी है ना। जो वीडियो मीडिया को दिखाने चाहिए वो मीडिया नहीं दिखाएगी, लेकिन चैनल पर मैं दिखा रही हूँ तो आपका साधुवाद करूँ। नहीं, हम तो सब दिखाते हैं, आप नहीं देख पाती है। तो उसमें किसी की गलती नहीं है ना, लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं, पर पहले वो वीडियो दिखा दें शायद। अच्छा सुप्रिया जी, ऐसा कीजिए, आप ढूंढिए और जैसे ही वीडियो मिले आप मुझे इशारा कर दीजिए। मेरी बात है, मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, सुधांशु जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं नहीं, एक मिनट रूबिका जी, सुधांशु जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं ये लेकर आती हूँ या वीडियो लेकर आती हूँ। हाँ, मैं प्रिपरेशन करके आती हूँ, आप भी करके आइए, तो आपको जबानी जमा खर्च नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास वीडियो है, सुन लीजिए उसको। वीडियो सुनाइए। पैकिंग अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है, आप जानते हो। अब देखिए कैसे ये वीडियो ऑफ होता है, सुन लीजिए इस वीडियो को ऑफ करने के तरीके। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, 10 सेकंड बाद वो बोलते रहे, वीडियो ऑफ हो गया। अधीर रंजन चौधरी जी बोल रहे हैं, वो बोलते रहे, वीडियो ऑफ हो गया। अब इसको मैं ट्वीट भी कर दूंगी एबीपी के साथ। कौन और बोल रहा है? खड़गे जी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मम्मिंग साउंड आ रही है, वीडियो ऑफ हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? सांसदों के साथ ही ऐसा क्यों होता है?
आप लोग वीडियो ऑफ कर देते हैं, आप माइक ऑफ कर देते हैं, आप खेला कर जाते हैं। सुप्रिया जी, देखिए रूबिका जी, क्या बताएं, झूठ के पांव नहीं होते। सदन में बहुत स्पष्ट है कि जब अनुमति देते हैं सभापति तभी तक व्यक्ति बोलता है। यदि उसका टाइम पूरा हो गया है तो उसके बाद कहा जाता है अब अपनी इस बात को समाप्त करिए। यदि उसके बाद भी सदस्य लगातार बोलते रहते तो एक नहीं तमाम का वीडियो माइक ऑफ कर दिया जाता है, क्योंकि आप अपने रिक्विजिट टाइम से बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। पूरा दिखाइए, क्या इनके बोलने की बारी थी और क्या ये अपने समय के अंदर में बोल रहे थे? यही समस्या है आपकी। और इसीलिए मैं विशेषाधिकार की बात, दो बातें कह दूं। विशेषाधिकार की उन्होंने बात कही तो मुझे याद आ गया रूबिका जी, राजनाथ सिंह जी के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाए थे 2011। किस मुद्दे पे? कि हरियाणा में राजीव गांधी फाउंडेशन ने जो जमीन ली थी किसानों की, उसका मुआवजा नहीं दिया था, यह मुद्दा उठाया। राजीव गांधी फाउंडेशन का संसद से क्या लेना देना था भाई? और उसके लिए आप राजनाथ सिंह जी की सदस्यता समाप्त करने के ऊपर तुले हुए थे, क्योंकि किसानों के हक की बात हो गई थी। चलो वो भी मान लिया। इन्होंने कहा कि अगर किसी को सरकारी सहायता मिल जाए तो मैं पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन के अलावा एक फाउंडेशन बताइए जिसको 150 करोड़ रुपए मिले हों और सरकारी विभागों ने सीधे करोड़ों रुपए काट दिए हों, बताइए। और आपने कहा कि जमीनों पे कब्जा किसी का हो जाता है तो मैं पूछना चाहता हूं, एक मिनट में पूरी बात करूं। बहुत देर से इन्होंने बोला, एक मिनट में एक बात पूरी करूं। बहुत देर से इन्होंने बोला और अनाप शनाप भी बोला, मैंने शांति से सुना है। पर मैं भी ये पूछना चाहता हूं, अगर दर्शक जाके चेक कर लें, सबसे ज्यादा जमीन सरकार के पास होती है। सरकार के अलावा दूसरे नंबर पे किस संस्थान के पास सबसे ज्यादा जमीन है? वक्फ बोर्ड के पास। किसने दी वक्फ बोर्ड को वो जमीन? लाखों एकड़ जमीन किसने दी वक्फ बोर्ड को? एक्ट पारित करके आपने दी। जमीनों पर तो कब्जा आपने करवाया। और 2014 कहां से कहां गया? जमीन पे कब्जे की बात आपने कही तो मैंने कहा जमीन का जवाब दो। 2014 मार्च में 120 प्रॉपर्टीज दिल्ली की दे दी, 120 प्रॉपर्टी जमीन दे दी अपने खास लोगों को। जो दे दी मेरे पास वक्त की कमी है। हाँ, मैं आप दोनों को पूरा मौका दिया मैंने, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है और देश की जनता ने देखा है। आप दोनों एक दूसरे की पार्टी और विचारधारा पर भले ही कितना आरोप लगा दे, लेकिन हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है, ये कोई मानने को तैयार नहीं होगा। सुप्रिया जी, आप भी जानती है अंदर से, आप भी नहीं ये बात मानेंगी। हम रुक रहे कुछ देर के लिए, लौटेंगे, आप देखते रहिए।